पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, पृथ्वी लोक पर जन्म मरण का चक्र अटल सत्य है। जो आता है उसका जाना भी निश्चित होता है। मां को जन्म के वक्त बच्चे के आने की जितनी खुशी होती है, उससे दुगना दुख मां को उस बच्चे की मृत्यु के वक्त होता है। इसी से जुड़ी एक मां की दास्तां है ग्वालियर मध्य प्रदेश की। ये हैं जूली मोदी जी। इनके साथ भयंकर एक्सीडेंट में इनकी आंखों के सामने उनके बच्चे की मौत हो चुकी थी, जिसको यकीन कर पाना भी उनके लिए असंभव हो रहा था। बच्चे को गाड़ने के लिए गड्ढा भी खोद दिया था तथा अर्थी भी तैयार कर ली थी। और जूली जी ने परमात्मा से याचना की कि मेरे बेटे को लौटा दो। उसके बाद जो हुआ उसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मृत बालक को सभी लोग वापस लेकर आ रहे थे, क्योंकि वो जिंदा हो चुका था। दर्शकों, परमात्मा की शक्ति भी वहीं काम करती है जहां सच्चे गुरु का आशीष हो। जूली जी के बच्चे ने पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, तभी उसकी रक्षा हुई। और जूली जी का चैलेंज भी पूर्ण परमात्मा ने पूरा किया। आखिर जूली जी ने परमात्मा को क्या कहकर और क्यों चैलेंज किया, और कैसे हुआ विचित्र सा चमत्कार? इस अनहोनी घटना पर शायद आप विश्वास न करें, पर जिसके साथ बीती है वही इसे ठीक ठीक बता सकता है। तो सुनिए जूली जी का साक्षात्कार, उस पूर्ण परमात्मा का अद्भुत चमत्कार। नमस्कार जी। सर साय सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दासी जूली मोदी। आप कहाँ से आए हैं? हम आए डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली है 2017 तीसरा महीना 17 मार्च। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम कृष्ण जी की पूजा करते थे, हर महीने परिक्रमा देने भी जाते थे मथुरा में, और गुरु पूर्णिमा पे भी हम भंडारा लेके जाते थे और 4-6 दिन रुकते थे। हमारे दोनों बच्चे जाते थे, हमारे पति हैं वो भी जाते थे और हम भी जाते थे। तो ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ हुए? कृष्ण जी की भक्ति करते करते मेरे आंचल में क्या है गठान हो गई थी कैंसर की। तो मैंने छोटे पूरे डॉक्टर पे दिखाई, लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर दवा दे देता था, मुझे उससे आराम नहीं पड़ता था भगत जी बिल्कुल भी। एक दिन क्या हुआ, हमारे एक जिया जी हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, ऐसी गठान है, हम इनको इंजेक्शन लिख दे रहे हैं 3, उससे क्या है जी खून वगैरह आया तो वो फट जाएगा। तो उन्होंने हमको इंजेक्शन तो दे दिए भगत जी, हमने एक लगवा लिया, एक में तो हम ठीक रहे, दूसरे में तो भगत जी हम ऐसे हो गए कि 15 दिन तक तो हम पलंग पर डले रहे और हमारा जूस चालू हो गया। इतने चक्कर आने लगे कि हम उठ के खड़े नहीं हुए और हमारी गठान तो सही हुई नहीं। उसके बाद हमारे भगत जी बोले एक काम करो, चलो अपन सियाने पे दिखवाते हैं। तो हम सियाने पे भी गए, सियाना भी है, और उन पे गए तो उन्होंने बोला कि इनको झाड़ फूक सही हो जाएगी। उनने हमें 4-6 दिन तक झाड़ा, पर हमें उससे आराम नहीं पड़ा बिल्कुल भी। जब हमें आराम नहीं पड़ा तो हमें भगत जी बोले एक काम करो, अपन ग्वालियर चल रहे हैं और इसकी चेकअप कराते हैं, इसको क्या है इसमें क्या नहीं। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हम 6 साल जी रहे होंगे और अगर चेकअप हो गया और उसमें अगर कैंसर जैसी भयानक बीमारी निकल आई तो हम हॉस्पिटल से लौट के नहीं आ पाएंगे और हम वहीं पे मृत्यु हमारी हो जाएगी और आपको हमारी लाश उठा के लाने पड़ेगी। और हमारी बच्चेदानी में हम बैठते थे तो हमें मतलब बैठा नहीं जाता था ज़मीन पे। तो हम कहीं बहुत तो पहले हमने डबरा में दिखाया, काफ़ी पैसा लगाया हमारे पति ने, पर हमको आराम नहीं पड़ा बिल्कुल भी। आपने बताया कि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, फिर भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ के आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? सर जी ऐसा है, हम पहले श्री कृष्ण जी भगवान की भक्ति करते थे और उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरण में ऐसे आए, सारे लोग जुड़ गए थे। हमारा बच्चा है छोटा वाला, वो जुड़ने के लिए गया। जब वो जुड़ने गया तो हमने उससे काफ़ी मना करी कि बेटा आप नहीं जाओ, सब लोग जुड़ गए, हम अकेले रह जाएंगे। तो उसने माना नहीं, वो घूमने के पेशा से जुड़ने गया। उसने कही मम्मी जब बड़ा भाई जाता है 4 दिन के लिए पेशी पे मालिक की, तो स्कूल की भी नांगा होती है और घूमने भी मिलता है, और रात में कैसा सफ़र होता है ट्रेन में हमने कभी देखा नहीं है। तो वो घूमने के उद्देश्य से चला गया, उसने ज्ञान नहीं समझा। जब वो बच्चा उधर से लौट के आया गुरुजी के दर से, तत्वती संत रामपाल जी महाराज की दर से दक्षा लेके लौट के आया, तो उसने हमको समझाया मम्मी आप भी जुड़ जाओ इसमें। हमने कि हम नहीं जुड़ेंगे। उसने लगातार सर 15 दिन तक
तक बोला हमसे, लेकिन हमने कही हम नहीं जुड़ेंगे और हमारे सिर नहीं खाया जाता। तो फिर उसके 15 दिन बाद ऐसी बात कह दी, कहने लगा उसने फिर 10-12 दिन तक ये बात कही, मम्मी आप कुतिया बन जाओगी, कुत्ता बन जाओगी, गैया बनोगी और हम देखेंगे घूरे पे फिरोगी तो हमको बहुत दुख होगा पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने कि किसने देखा अगला जन्म कुत्ता बनेंगे कुतिया बनेंगे, जो बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन अभी तो हमको इंसान का जन्म मिला, उसका सुख तो देख ले कैसा होता है। तो ऐसे ऐसे हमारे लड़के ने 10-12 दिन कही, भगत जी हम ऐसे पागल से हो गए थे कि अगर हम रोटी बस बना रहे हैं तो रोटी बनाते हुए देखते थे कि हम कुतिया बन गए और घूरे पे फिर रहे हैं, काली कुतिया बन गए, पन्नी फाड़ रहे हैं। और फिर हम बर्तन साफ कर रहे हैं, हम ऐसे हो गए थे, हमेशा देखते थे कि हम गैया बन गए, हमारे जो खुरों हैं इसमें कीड़ा पड़ गए। और काफ़ी लोग चिल्लाते थे दवाई नहीं खा रही तो इसको गुड़ में रोटी में दवाई लगा के खिला दो तो जो खा लेगी। भगत जी हम ऐसे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ भगत जी, हमने कही अब लड़का हमसे ज़्यादा कहता था तो हमने अपने बच्चे से बोल दी, अगर तुम्हारे परमात्मा अपने आप को परमात्मा मानते हैं, वो तो खुद जेल में है, हमने उनसे ऐसे ही बोला भगत जी, वो तो खुद जेल में एक आम इंसान है, अगर वो परमात्मा है तो हम उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, वो हमको लेने आया है। तो हमारा बच्चा बोला मम्मी ऐसे नहीं बोलते, हमने कि हम चैलेंज करेंगे आपके परमात्मा को ये चीज़ का, लेकिन हमको पता नहीं था कि हमारे चैलेंज करने से परमात्मा हमको लेने आ जाएंगे। लास्ट फरवरी का दिन था सर जी, लेकिन हम सुबह 5 बजे जगी रहे थे, बेड पर लेटे हुए थे। जगते जगते हमने क्या देखा सुबह 5 बजे कि हमको संत जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज खड़े थे हमारे बगल में, और हम उठे, मतलब आंखों खुली में देखते हुए हम उठे। उठ के हमने बच्चे का लंच बनाया और बच्चा हमारा बड़ा वाला स्कूल गया। जब स्कूल गया तो उसकी बस थोड़ी घर से दूर आती है, तो उस दिन उसकी बस लेट हो गई भगत जी। उसकी बस लेट हो गई तो उसकी दादी बोली घर में किराने की दुकान है, बेटा अगर आपकी बस लेट आ रही है तो दुकान का सामान टांग जाओ। तो हमारा जो बड़ा वाला लड़का है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दास हैं वो भी, तो जब वो लड़का लौट के जैसे उसने पीठ फेरी, सिर फेरा घर के लिए आने के लिए, तो उसी की स्कूल की बस आई सर जी। और मेरे बच्चे का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अगर कोई और देख लेता शायद 2-4 साल के लिए कोमा में चला जाता। जिस सिर की खोपड़ी का तो पता ही नहीं है कहाँ गिर गई, उसके सिर पे एक बाल नहीं, खोपड़ी को से दूर गिरी हुई, किसी को पता ही नहीं चला है कहाँ गिरी है, ढूंढने वाला भी नहीं ढूंढ पाएगा इतनी दूर गिरी होगी। जब मैंने अपने बच्चे को देखा, मैं बाहरी खड़ी थी, तो ना ही मैंने सिर पे पल्ला डाला और ना पैरों में चप्पल। मैंने दौड़ी लगाई और दौड़ी लगाते हुए अपने बच्चे को उठाने के लिए गई और गोदी में उठाया। उधर से मेरी सास भी आई और उन्होंने भी देखा। हमने उनसे भी कही मम्मी जी क्या हो गया, ना आप मेरे बच्चे को बुलाती और ना ऐसा होता। तो हमारी सास बोली भगत जी से कि लड़का तो ख़त्म हो गया, एक काम करो इसको घर पर ले चलो और सारी जगह बिलौआ दे दो। तो हमने सुनी, हमने कही मम्मी लड़का तो जिंदा है अभी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा थी उस बच्चे पे, उसको सारनाम ही मिल गया था, सतनाम मिल गया उसको ऐसी दया थी कि हमको सांसें दिखा रही वो बच्चे की चलती हुई, पर हमारे जो पति हैं और जो हमारी सास हैं उनको वो बच्चा मरा हुआ दिखा रहा था। एक तो ये चमत्कार था परमात्मा का। तो मम्मी ने दोबारा भी बोला हमारी सास ने कि बच्चा तो मर गया। हमने कि मम्मी बच्चा तो जिंदा और इसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो हमारी सास बोली नहीं, तो हमारे भगत जी नहीं माने और घर भी ले आए उसको, घर ले आके और उन्होंने आंगन में लेटा दिया भगत जी। जब उन्होंने आंगन में लेटाया बच्चों को तो सब जगह फ़ोन करा, तो हमने कहा आप फ़ोन नहीं करो, बच्चा तो हमारा जिंदा है। तो भगत जी बोले बच्चा तो ख़त्म हो गया। और सारे रिश्तेदार भी हमारे इकट्ठे हो गए थे, अड़ोस पड़ोस के भी इकट्ठे हो गए थे, रोना गाना भी हो गया, पर हम नहीं रोए क्योंकि हमारा बच्चे की सांसें हमको दिखा रही थी, तो हमने एक आंसू भी नहीं निकाला आंखों से। तो हमारी सास बोलती है रो क्यों रही है, कि पागल हो गई। हमने कही पागल होएंगी तो हम नहीं रोएंगे, हमारा बच्चा तो जिंदा है, क्यों रोए हम। लेकिन उसके बाद सब पता नहीं पहले कोई 4 लोग आए, बोले एक काम करो इसके लिए फायरा ले आओ और इसकी अर्थी नहीं सजेगी, अपन तो गड्ढा खोदेंगे, इस बच्चे को गड्ढे में गाड़ेंगे। तो पता नहीं घर में से किसी ने फायरा उठा के दे दिया और वो गड्ढा भी इतना गहरा गड्ढा खोद दिया उन्होंने कि मानो भगत जी सर जी हम भी खड़े हो जाएंगे तो हम भी नहीं दिखाएंगे उसमें, इतना गहरा गड्ढा। जब वो गड्ढा खोद के वो लेने आए बच्चे को, बोले सफ़ेद चादर दे दो, इसके सफ़ेद चादर में लपेड़ेंगे। तो उन्होंने लपेट भी दिया हमारे मना करने के बाद भी, और वो ले जाने लगे बाहर को बच्चे को। जब वो बाहर लेगा रोड पे तो हम भी इनके पीछे, हमने कि हम बच्चा नहीं ले जाने देंगे। जब हम अपने बच्चे के लिए आगे कदम रखे भगत जी, तो हम अपने बच्चे से उतनी दूरी पर हो जाए, यानी पीछे को बढ़े। फिर हम सोच समझ के फिर एक कदम रखे, तो फिर हम एक कदम फिर पीछे। तो हम कह रहे जब हम बड़े सोच समझ के कदम रख रहे हैं फिर हम पीछे क्यों हो रहे हैं। तो हमने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक बाबा चले आ रहे थे जो वाइट कलर के बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहने, जिस कपड़े में एक दाग नहीं, उनकी इतनी लंबी लंबी ठोड़ी थी, सिर पर टोपी थी और चले आ रहे। उनके हाथों में एक ऐसी लकीर थी कि जो हमारी सांसों से टकरा रही आके। तो हमने कही ये कैसी लकीर है कि जो हमारे सांसों से क्यों लग रही है। फिर हम अपने बच्चे को तो भूल ही गए क्योंकि वो तो परमात्मा थे,
रामपाल जी महाराज जी तो परमात्मा थे, तो हम अपने बच्चों को भूल गए। बच्चे के भूल के हमने कि हम इन बाबा को बुलाएंगे नहीं, जी बाबा तो हमारे इधर अपने आप आएंगे, जी हमारी आत्मा बोली अंदर से। तो हमने उनसे बोला कि रुको बाबा, तो वो रुक गए। हमने कि हमने अपने हाथों से एक पैरदान बनाया है, हम आपको उस पर बिठा रहेंगे। तो हमने उस आसन को भी निकाला, और जब वो बाबा वहाँ थे चौक में, हमने उनको उस पर भी बिठाया। सर जी जब वो बैठे तो हमने उनसे पूछा भी कि बाबा आप क्या खाओगे, तो उन्होंने जी भी कहा बेटा भंडारे में आप जो भी बना के लेके आओगे हम वही खाएंगे। लेकिन जब जे आत्मा तो परमात्मा की है, आत्मा बोली कि नहीं इस बाबा को तो खीर पसंद है तो हम खीर ही बनाएंगे। जब फिर हमने दोबारा भी सोचा, लेकिन आत्मा तो एक ही बात बोले कि खीर ही बनाएंगे। जब भगत जी हम अपने किचन में गए और हमने खीर बनाने के लिए रख दिया, जब हमने अपना डिब्बा खोला तो हमारे डिब्बे में सिर्फ चावल के 4 ही दाने थे भगत जी, 4 से 5 भी था। जब हमने सोचा कि हमने उनसे बोल तो दी खीर की, लेकिन हम खीर बनाए कैसे। फिर हमने कि 4 ही दाने डाल दो चावल के, जितनी बनेगी उतनी बन जाएगी, दूध ज़्यादा डाल देंगे हम इसमें। जब वो हमने 4 दाने डाले सर जी, तो उससे हमारी भगोनी भर गई। जब भगोनी भर गई तो गैस पे भी फैलने लगी। उस टाइम खीर हम पे समरा ही ना समरे, हमने अपनी गैस बंद कर दी और हमने प्लेट में खीर ली, चम्मच गिलास भी भर के ले गए और उनको दी, और बाबा जी ने खा ली। जब उन्होंने हाथ नहीं धोए तो हमने उनसे पूछा कि बाबा आपने हाथ क्यों नहीं धोए। उन्होंने हमसे कही बेटा कभी बर्तन में हाथ नहीं धोते। हमने उनसे ये भी कहा कि हम भी नहीं धोएंगे हाथ। बच्चे को हम भूल ही गए थे, क्योंकि वो तो परमात्मा था इसलिए भूल गए। उन्होंने खुद ऐसी बुद्धि कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने उनकी गोदी में सिर रखा और हम इतने रोए कि उनका रोते रोते नीचे के जो कुर्ता का घेर का वो गीला कर दिया। उन्होंने हमारे सिर पर भी हाथ रखा, पर उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि बेटा आप क्यों रो रही हैं, ऐसी क्या बात है, कुछ भी नहीं पूछा। हमने उनसे कही फिर बाबा हमारा लड़का लौटा दो। हमने उनसे बोला मार्च और लास्ट अप्रैल को तो हम किसी भी हालत में आपकी शरण में आ जाएंगे, जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम आ जाएंगे। हमने इतना ही बोला सर जी। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो जो लोग हमारे बच्चे को ले गए थे वो बच्चे को लौटा के ले आए। उनने चद्दर नीचे रखा, उसी में हमारा बच्चा था। बच्चा उठ के बैठ गया, लेकिन जब बच्चा आया हमने उस बच्चे पे हाथ फेरा और फिर हमने पीछे मुड़ के देखा। हमने कही बाबा का धन्यवाद तो कर ही दे। तो जब देखा तो बाबा तो जा चुके थे, सिर्फ गिलास कटोरी और आसन डला रह गया था। जब ही हम समझ गए थे कि परमात्मा और परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। जितनी भी जगत है यहाँ पर, जिनको विश्वास नहीं है वो मेरे गांव आ सकते हैं, डबरा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, आके और पूछ सकते हैं क्या जी हकीकत है। जी हकीकत है, क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुई है उसके बाद ही मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से मुझे जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी थी, वो उसी दिन जिस दिन मैं उनकी शरण में गई, दक्षिणा लेके आई, उसी रात को मुझे इतना दर्द हुआ कि मैंने अपने पति से बोला कि मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, इससे अच्छा तो मेरे भगवान अच्छे थे, हाथ लगाने से दर्द होता था, वैसे दर्द नहीं होता था। मैं तो एक काम करूंगी, सुबह अपने भगवान रख लूंगी और आपके जो बाबा का मंदिर उठा के रख दूंगी। तो हमारे जो पति हैं वो बोले ऐसे नहीं बोलते, स्वयं धरती पे परमात्मा आए हुए हैं। हमने कहा मैं तो बहुत दर्द हो रहा है। हमारे जो पति हैं वो बोले एक काम करो, आप तो अर्जी लगा लो और दंडवत प्रणाम करो और अमृत जल पी लो। मैंने दंडवत प्रणाम की और अमृत जल पी लिया। सर जी तो मैंने देखा सुबह उठ के कि मुझे बिल्कुल दर्द जा चुका था। आज मुझे 11वां महीना है सर जी, लेकिन आज तक वो बीमारी का कोई पता नहीं है कि कठान कहाँ थी और कहाँ से कहाँ चली गई। तो जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरे को एक तो ये लाभ हुआ है, और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ है भगत जी, मुझे रीढ़ की हड्डी में इतना दर्द रहता था, अगर मैं लेट गई ना तो मेरे को एक जन तो करवट लेवाने के लिए चाहिए, मैं मतलब लेट नहीं पाती थी, इतना दर्द रहता था। लेटना भी मेरे को सोच समझ के पड़ता था, क्योंकि अगर लेट गई तो कोई करवट दिलाने वाला नहीं है। इतनी परेशान रहती थी, काम करने में ही मुझे दिक्कत आती थी, क्योंकि दर्द रहता था तो ज़्यादा झुकने में भी दिक्कत आती थी। लेकिन जब जगत गुरु तत्वती संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में गई, उसके बाद मेरा वो भी दर्द चला गया, बिल्कुल एकदम सही हूँ। मैं कोई दवाई भी नहीं लेती कभी भी, और कभी मेरे सिर में दर्द होता है, आज मुझे 11 महीने हो गए सिर में दर्द होता है, तो मैं 2 बूंद अमृत जल पी लेती हूँ और दंडवत प्रणाम कर लेती हूँ, तभी मेरा सही हो जाता है, मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहन जी, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं सर जी, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखिए, कई चैनलों पे आ रहा है, आप उसको देखिए और उससे आप ज्ञान समझ के उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाके अपना नाम उद्देश्य कराइए और अपना जीवन का मोक्ष कराइए। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो धरती पे आए हुए हैं, सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति खोल के बता रहे हैं। धन्यवाद जी। सत्साई। दर्शकों, अभी आपने सुने
संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो तब परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास, सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण से हत्या सो होई, जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। पता फिर इतने पाप तो डेली करने लग रहा का जीवन ऐसा नहीं करता। जैसे लिपा पोती करते हो, पोचे लगाते हो, इनमें न जाने कितने जीव मरे। खेती करता है किसान, फाली के साथ न जाने कितने जीवों के पेट के अंदर से वो निकालता फाली, यानी वो तीखा हथियार जो फाली बोलते हैं उसको। तो कहने का जैसे अग्नि जलाते हैं इसमें जीव मरे, लकड़ियों में, उपलों में पोचा लगाते इनमें जीव मरे। हम चलते फिरते काम के लिए जाते हैं, अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, उनमें जीव मरे। तो ये हमें पता है कि ये हो रहे हैं। जैसे किसान खेती करता है, स्प्रे करने पड़ते हैं उसको मालूम है कि ये मेरे फसल में कीट लगा हुआ है, इसका नाश करना पड़ेगा, ना तो इसको ये खा जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा। और जैसे हम रोगी हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो हानिकारक कीटाणु बढ़ जाते हैं ब्लड में, उन गोली खाते हैं, उन गोलियों से वो कीटाणु मारे जाते हैं, वो जीव हैं। तो यहाँ वेद का कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता भी है कि ये पाप हो रहे हैं, इनको त्यागा नहीं जा सकता। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जावे। कह कबीरता दास का पाप नहीं लगावे। उसको पाप नहीं लगे, जान के नहीं मारे। जैसे बैठा मकोड़े पर कीड़ा आ गया, उसके नो मारी को बात हुई है। आप चल रहे हो, इच्छा नहीं मारने की, और मर रहे हैं तो वो आपका वश नहीं। कोशिश करें जहां तक पैर बचा कर रखा जा रखे, तो दया भाव हो। तो इसी प्रकार कहा कि इनके भी, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, ये मैला हो जाता है, तो इसका विधान, इसका तरीका बता दिया। भी साबुन और पानी से ही निर्मल भी हो जाता है। तो डेली जो हम साधना करते हैं, और ये हमारे ये जीव हिंसा होती है जो ना चाहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे। जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराण घासे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरे नाम में इतनी शक्ति है कि जब ही ये सतनाम आपको मिलेगा, आपके पाप कर्मों में, प्रारब्ध के कर्मों में और संचित कर्मों में ऐसे आग लगा देगा, जैसे सैकड़ों हजारों टन सूखे घास में एक माचिस की सीख जला के लगा दी जाए, सबको फूंक कर सभा करके राख बना देगा। और फिर चलेगी तेज आंधी, उसको उठा के पता नहीं कहाँ के कहाँ पटक देगा, फील्ड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करे चतुमंजन, फिर जल के तेज नयारे। कहते हैं फिर इस ज्ञान से, भगवान की भक्ति से, सिमरन से आपके पाप हल्के हो जाएंगे। आत्मा में एक छोटी सी बात पर भी आंसू आने शुरू हो जाएंगे भगवान की चर्चा में, तो समझो आपके पाप अब नाश हो लिए। जैसे कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, सूर्य के आगे बादल अड़ जाते हैं, ऐसे कर्म छयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे कर्मों की छाया है, ऐसे उनके छाए हुए हैं आगे। और फिर इस सत भक्ति करेंगे, परमात्मा में प्रेम जागेगा। कहते प्रेम की पवन करे चितमंजन, जल के तेज नयारे। प्यार जागेगा मालिक के प्रति, तो समझो आपके वो पाप के बादल छट चुके हैं। जैसे तेज हवा चलती है, बादलों को इधर उधर तितर बितर कर देती है, सूर्य फिर साफ दिखाई देता है। ऐसे आपके पाप कर्मों के बादल इस सतनाम और इस भक्ति से ऐसे छट जाएंगे। फिर आपकी आत्मा में परमात्मा की न्यारी कसक पैदा होगी। और कहते हैं बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। भगवान के ज्ञान से और इस भक्ति से
आत्मा निर्मल होगी, हमारा जो करड़ापन वो खत्म होगा। जो हृदय में हमारा पाप जमा होने से हम इतने कट्टर बन गए हैं, हम झुकना जानते नहीं, हम कोई नेक काम में रुचि रही नहीं, तो ये हमारे पाप कर्मों का दुष्प्रभाव है। पाप कट जाएंगे, फिर आप कति निर्मल आत्मा होई। ये तड़ंगा अड़ा दिया काल ने, हमें बुरे बना दिए, बुराई खत्म होगी, हम भक्त बन जाएंगे। अपने आत्माओं, ये जितने भी संत, ऋषि, महर्षि, आचार्य और शंकराचार्य, अब इनके ज्ञान से देखो पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं खरना होवे के हरि कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे को शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, सिंह नहीं बन सकता। एक समय एक कुम्हार ने गुस्ताखी बाही, उसने एक बदमाशी सूझी, अपने गधे पे और शेर की कोई खाल पा गई, सिंह की, उसने लाइन की, उसने ठा लिया साफ सूफ करके और अपने गधे पर डाल दी उसने, और रात्रि में गधे ने छोड़ दे खेतों में। अब गधावा अच्छी बड़ी बड़ी खेती को खावे, रखवाले जा निकट तो देखे तो शेर आ गया, वो छोड़ कर अपने स्थान को भाग गया, वहां गांव में शेर आ गया, शेर आ गया। अब कोई ना जाओ उन खेतों में रात्रि में, सुबेरे वक्त से वो पकड़ दिया, वो अपने घर ने खाल उतार कर रख दे, सारा दिन काम ले और अच्छा खच्चर बन गया, गधा खूब खा खेती के। अब किसी ने एक दूसरे कुम्हार को पता लगा कि भाई शेर खेती तो ना खाया करे, और उसके सामने उसने सोचा, गांव में आया भी मैं उस शेर ने तो मैं पहचान दूंगा, उस शेर की परख करते हैं, शेर है कुछ और। तो उसने कहा भी शेर, गांव वाले कहने लगे भाई शेर है, हम आंखें देखने लग रहे, सिंह है वो तो जुमा बब्बर केरी है। वो कुमार बोला भाई इसकी परीक्षण करता हूं मैं, मेरा साथ दो। गांव वाले कहने लगे हम ना जा भाई, रात में वहां तो शेर आता है। वो कहने लगा तुम ऊपर चढ़ दियो वृक्षों पर और मेरे साथ चलो। वो 10-20 व्यक्ति उन खेतों के आसपास दूसरी साइड में, जिधर वो शेर था, चांदनी रात थी, दूर तो दिखा वो चरता, वहां पर खेती खाता हुआ गेहूं बाजरा ने ले गया था कुमार। वो लाग गया अपनी बोली बोलन, हो वो नकली शेर कभी उठी हुआ कोई हो को कैसी, वो भी ला गया हो चुका। वो उड़े आ लिया थोड़ी देर में उन्ने के पास में, और वह खाल उतर गई, भाग्या दौड़ा, वो खाल उतर गई नीचे, गधा का गधा। वो कुमार पीटा, अगर तुमने हमारा नाश कर दिया, निकम्मे हम डरा और दिए, या खेती तो खाई सो खाई। तो पुण्यात्माओं, कबीर परमात्मा कहते हैं खरना हो वह के हरी कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। ये मैं ऋषि नाम धरण तो मैं ऋषि हो जाएंगे। अब शेर की और गधे की बोली से पता लगे है, तो उनकी बोली में बोली मिली सारे की, तो पता लग गया शेर की बोली ऐसी होती है, गधे कैसी होती है। तो महर्षियों के विचार ये होते हैं जो वेद विरुद्ध हो। तो पुण्यात्माओं, इनकी वह खाल उतार दी दास ने, ये दिखा दिए किसे महर्षि थे। यानी इनकी बोली शेर की बोली और गधे की बोली का निर्णय कर दिया। वेद तो शेर की बोली, और कबीर परमात्मा और महापुरुषों ने जिनने परमात्मा को देखा और भगवान ने स्वयं आकर बताया, वह शेर की भाषा, वो तो सत्य है। और उसके विपरीत जो ज्ञान दे रहा है वह शेर की भाषा नहीं, गधे की भाषा है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा है, उनको ना तो सुख हो, ना उनकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो। इसीलिए तो भक्ति करते हैं। फिर और भक्ति करते किस लिए? यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से साधना कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, वेद ही शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना।
तो पुण्यात्मा हमने अपने सदग्रंथों को ही पुनः देखना होगा। और दास उन सदग्रंथों से ही आपके रूबरू कर रहा है कि ये ज्ञान गलत है इनका। आज तक के जितने भी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य और संत चाहे कबीर पंथी हैं उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा सीधे मिले थे और ज्ञान दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था, बाकी किसी के पास भी अध्यात्म ज्ञान नहीं है। केवल लोकवेद दंत कथा और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और समाधान उनके पास है, जो जनता का हानिकारक है, उनका जीवन नाशक है। उसको त्याग दो, इसको ग्रहण कर लो। इतनी सी बात दास सारे प्रयत्न में करके यही फाइनल करता है। आप सभी परमात्मा के बच्चे हो। ये संत आचार्य ऋषि महर्षि जो पहले चले गए तो गए उन बाढ़ में, उनका तो हो गया नाश जीवन। जो वर्तमान में जितने भी बैठे हैं संत हैं, ऋषि हैं, आचार्य और शंकराचार्य हैं, इनको सोचना चाहिए कि ये दास क्यों इतना बोल रहा है। आपके सीधम सीधा कह रहा हूं, तुम्हारा ज्ञान गलत है, तुम्हारी साधना गलत है, वेद विरुद्ध है, गीता विरुद्ध है। तो ये सांप सूंघ ज्ञान ने बोलते क्यों नहीं? या तो न्यू के रामपाल झूठ बोल रहा है, नहीं तो स्वीकार करें हाँ भाई गलत है, ताकि यह जनता जल्दी मान जाएगी। उनके कहने से सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा कि सब सतर्क होंगे कि सचमुच, फिर वो देखेंगे सदग्रंथों से मैं दिखा दूंगा या सच्ची न्यू है भाई। अल्लाह अपना भगवान पहचान लेंगे, दास का भी काम हल्का हो जाएगा, बैठ कर भक्ति करा करेंगे, पूरा विश्व नाम लेगा और कल्याण हो जाएगा सबका। अपनात्मा वो संत, वो ब्राह्मण जो दुखी था, कई संतों के पास भटक कर महर्षि रामानंद स्वामी के पास आया था। उन्होंने भी पहले अपनी जंतर मंत्र बताए थे उसको, और फिर अंत में कह दिया था कि आपके प्रारब्ध का कर्म है, यो भोगना पड़ेगा। और परमात्मा ने टोक दिया उनको कि स्वामी जी, यदि साधक को अपने पापों का कर्म ही भोगना पड़ गया तो भक्ति की क्या, उसे कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अब जैसे एक उदाहरण रह गया बीच में, जैसे बृहस्पति जी ने कहा है कि भाई दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए, बस प्रॉब्लम सोल्व होगी। कोई बात है यार। एक बड़ा विद्वान पाक रहा था और पिंडारा जींद के पास एक पिंडारा गांव है, वहां पर आदरणीय गीसा दास साहिब जी के अनुयायी संत रहते हैं। 2 आश्रम बना रखे उन्होंने, उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था, वहां पर काफी वक्ता बुला रखे थे, और ये दास भी वहां एक श्रोता रूप में विद्यमान था। क्योंकि वो संत किसने मानना है, लाल कपड़े हो, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, माला गाल रखी हो, या वैसे मूंड मुंडा रखा हो। तो उनका एक स्टेज सी ला रखी थी, तख्त डाल के 5-4 तख्त लगा के उनके ऊपर बैठे थे वह 10-12। तो उनमें से एक उनसे हटकर कुछ ज्ञान दे रहा था। वो क्या कह रहा था कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और जो भी कष्ट शरीर को होता है ये प्रारब्ध का होता है। तो वो आत्मा को कष्ट नहीं होता, वो तो शरीर को होता है। और हम अज्ञानता के कारण हम अपने को कष्ट मान लेते, इसलिए दुखी होते। जिस दिन आप ये मान लोगे कि जो दुख तुम्हें है ये शरीर का किया हुआ दंड है, ये शरीर को कष्ट आत्मा को थोड़ा ही है, उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। अब उसने 2-3 पहले दिन ये वचन करे तो सारे भगत जो श्रोता थे उसके प्रभावित हुए, वाह वाह बड़ी अच्छी बात बताई। तो अन्य वक्ता जो उसके साथ बैठे थे वो काफी डिप्रेस हो गए। भाई ये बोले ये तो सारे इसके पीछे लग लिए। ज्ञान तो उनने भी शायद था, दूसरा ने भी, वो थोड़े से हटकर कुछ अटपट कर रहा था। कुछ उसकी महिमा बताई जा रही थी कि बड़ा विद्वान है, 4 विषय का आचार्य है। तो आम व्यक्ति और प्रभावित होता था। इन संस्कृत के बोलनिया दिन में फंस रहे थे हम अभी तक। तो अगले दिन भी उसने ऐसे ही प्रवचन किए
और क्या बोला कि एक दिन मैं चला जा रहा था, एक व्यक्ति रोग से चिल्ला रहा था। मैंने उसको समझा कि भाई ये जो कष्ट है तेरे शरीर में, ये शरीर को है, आत्मा को कष्ट थोड़ा ही है, तू आत्मा है, शरीर नहीं है। कहते इतना कहते ही वो चिल्लाना बंद कर दिया। उसने अपने आप को समझा और उसका शरीर को कष्ट है, रहा रहेगा आत्मा। उसने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा, उसको कोई कष्ट रहा नहीं। तो इब देखो भोली आत्मा जो श्रोता है वो तो बेचारे संतों की बात ने सारियां सच्ची मानते, सभी को सच मानते, तो बड़े प्रभावित हुए कि भाई ठीक है, तो बात भी सही है। बिना ज्ञान के तो सारी सही लगे हमने। अगले दिन तीसरे दिन शाम ने सत्संग किया। उसने 12-1 बजे तक सत्संग करके वो अपने कमरे में चला गया। कमरे दे रखे थे उनको अलग उस आश्रम में। उसके 1 बजे से 1:30 बजे से पेट में दर्द हो गया। वो ब्रह्म आत्मा के पेट में दर्द हो गया, चिल्लावा डांगर की डाल, हाय मर गया, हाय मर गया। अब दूसरे आश्रम में गाड़ी थी, उड़द कार ले मांग के वो उस आश्रम वाला महंत संत उसको लेकर जींद ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां दाखिल कराया, 5-4 इंजेक्शन लाए। तो सुबह आया वो 4 बजे, वह पीड़ा खत्म हो गई। जब पेट की वापस आया तो गाड़ी आई तो सब उत्सुक थे भी क्या रहा, संत ठीक हो गया कि नहीं। तो वो संत दूसरे जो नकली तो वह भी थे, लाल कपड़े वाले, वह वीर श्रोता भी गाड़ी के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। तो वो संत जो उसके साथी वक्ता थे, उनका तो दर्द वहां रह रहा था। वो कहने लगे, बाबा जी, ए महापुरुष, तू तो आत्मा है, तेरे को कष्ट तो था ही नहीं, तू क्यों डिड्डा रहा था रात को, तूने मान क्यों ना लिया मैं आत्मा हूं। वह कहता चल चल अपना काम कर, जो कह अंदर पड़ गया। तो पुण्यात्माओं, ये है बीजक की बात, कहें बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर कह मीठी बात है। अब कहाँ गया उसका वो ब्रह्मपणा, आत्मापणा, कि मैं आत्मा हूं, अपने आप को मान ले मैं आत्मा हूं। फिर दर्द कहाँ है, अर्थ क्यों चल रहा था। तो पुण्यात्माओं, ये बकवादी लोग थे, हमने ज्ञान था नहीं। इनने हमारी रेल बना रखी थी, अंडोला बना रखा था। सबने मूर्ख बनाकर हमारे दादे पड़दादे नरक में भेज दिए, वो भूत बना दिए, उनके श्राद्ध निकालो फिर वो बकवाद करें। और पुराण के अंदर ये भी लिखा है विष्णु पुराण में कि श्राद्ध में एक योगी हो, यानी सत साधक जो आप हो, सारे योगी हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, तब तक तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। सही तो आपको पहले दास योगी बनाता है, और यहां जो दान पुण्य किया जाता है, तो आप तो यहां हजारों की संख्या में, 1 महीने में तो लाखों की संख्या में योगी भोजन करते हैं, तो आपके पितरों का तो उद्धार हो जाएगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण बैठे हो श्राद्ध जी मणिए, और उनके सामने एक योगी बैठा दिया जाना, आप ये सत भक्ति युक्त तत्व ज्ञान से परिचित, कहते और ब्राह्मणों का भी उद्धार कर यजमान, और उसके पितरों का भी उद्धार हो। तो दास के पास है वो जड़ी, जो आपके पितरों का भी उद्धार होगा और आपका भी उद्धार होगा। ये नकली गुरु ब्राह्मणों का भी उद्धार होगा जो नाम ले लेंगे। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने आज तक हमें सच्चाई से परिचित नहीं होने दिया, क्योंकि ये स्वयं भी परिचित नहीं थे। इति सिद्धम। तो प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जिन साधनाओं की जानकारी तूने गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक 25 से लेकर 30 तक सुनी, ये सभी साधक कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं, कोई व्रत रखते हैं, कोई योग अभ्यास ही करते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों का पालन करते हैं, कोई तप करते हैं। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को
पापनाशक जानते हैं। यानी जो साधना जो कर रहा है उसने वो अपनी ने सही मान रहा है, कहने का भाव ये है। फिर बताया है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोला है, और वो है तत्व ज्ञान। उसके अंदर इन यज्ञों की अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और वो है तत्व ज्ञान। उसको जानने के बाद सब पापों का अंत हो जाएगा, सब प्रकार के पापों से तो मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध एक तो ये हो गया कि गीता ज्ञानदाता स्वयं भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। यदि वो परिचित होता तो ये संकेत करने की आवश्यकता नहीं थी, वो एक अध्याय और लिख देता। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक भी ये प्रमाण दिया है कि कोई भगवान को जन्म लेकर अवतार रूप में मानता है आने वाला, कोई कहता वो जन्म ही नहीं लेता, निराकार बताते हैं। वो परमात्मा कैसा है, कहाँ है, ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो। और वेदों वाला ज्ञान ही गीता जी में है संक्षिप्त रूप में। तो कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो परमात्मा के द्वारा बोले गए मुख कमल से उच्चारित ज्ञान को समझावे। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कौन? कबीर साहब। और वो काशी में आए थे, 120 वर्ष रहे, उन्हें अपने मुख कमल से जो वाणी बोली वह तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को कबीर पंथी भी नहीं समझ सके, आज तक डड़े डोए भगवान को निराकार बतावें। और साधना कबीर साहब के ज्ञान के विरुद्ध बताते हैं। आदि नाम, अमर नाम, अजर नाम, पाताल्य सब सिंधु नाम, ये उनका सार शब्द, सार नाम और सतनाम यही है उनका कबीर पंथियों का। खा के उनके पास दुनिया डुबो दी, तो अब तक जो बनी सो बनी। अब हमने स्वयं समझना पड़ेगा और उन अज्ञानियों को छोड़कर अपना कल्याण करवाओ। दास ने आपसे कुछ लेना नहीं, फ्री का मजदूर भेज रखा दास को आपने, अब परमात्मा ने आपके लिए, और आपकी सारी व्यवस्था करवाते हैं परमात्मा के बच्चों के लिए। आपके भाई बहन जो इस ज्ञान से परिचित हो गए हैं वो डिवोट हो चुके हैं मालिक के लिए। ऐसी सुविधा आपको शायद घर में नहीं मिलेगी जो यहाँ देता है भगवान अपने बच्चों को। और ऐसी सुविधा देकर फिर ऊपर से अमृत की वर्षा करते हैं। वो ज्ञान जो खोजे तो नहीं मिला, ऋषि मार गए, सिर मार कर मर गए। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। सतगुरु ही इस तत्व ज्ञान को सुलझा सके जो नौमन सूत उलझ गया। 1 किलो, 1 शेर, 1 किलो सूत उलझ जाना, जुलाहे को पूछना कितनी समस्या होती है उसको। तो परमात्मा जुलाहे थे, जुलाहे की लीला किया करते थे। उसी से उदाहरण दिया कि 1 किलो ग्राम सूत उलझ जा, कच्चा धागा टूटे तो गांठ पड़े, गांठ पड़ जा तो जो यजमान है जिनका कपड़ा बुनना आया है वो पैसा दे नहीं एक भी बुनाई का। अगर तूने गांठ लगा दी मेरे कपड़े में, तो उसको सुलझाना पड़ता था और सारा दिन लग जाता था 1 किलो सूत को सेट करने में, उलझे हुए को। तो इन्होंने काल ने तो 9 मन सूत उलझा रखा है भक्ति का, अध्यात्म मार्ग का। तो कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो दास भेज रखा पुण्यात्मा सतगुरु बना के परमात्मा के ज्ञान से। और ये ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में भी अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। बाकी तो मालिक का आदेश है, सभी करेंगे, पूरे विश्व में ये ज्ञान जाएगा। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुख कमल से उच्चारित है वो तत्व ज्ञान है। और वो तत्व ज्ञान उस परमात्मा, जैसे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में,
नर आकार है, राजा की तरह देखने में राजा की तरह है। वो नीचे आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देता है, दृढ़ भक्तों को मिलता है। आपको दिखाते हैं। अब हमने भगवान को पहचानना है, हमने परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है जो हम बता रहे हैं। बगैर प्रमाण के तो आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे, पर अब हम बिना प्रमाण मानना नहीं कभी भी किसी की बात को, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं और छाछ को भी फूकेंगे तब हम बचे रहेंगे। तो अभी तक जो ज्ञान हमें मिला सारा अज्ञान प्राप्त था। अब परमात्मा को पहचानेंगे, प्रमाणों से देखेंगे और जानेंगे, फिर हम भगवान पालेंगे। भगवान का पाना तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक मंत्र आपको दिए जाएंगे, दैनिक क्रिया करते हुए इनका जाप करना है, सत्संग सुनना है और परमात्मा के लिए सत्संग में भी आना है और पुण्य करने ही होते हैं। तो धार्मिक व्यक्तियों के पहले लक्षण है, पहले भगवान मिल जाएगा। और दान दिए धन घटे नहीं, परमात्मा कहते हैं दान से धन नहीं घटा करता। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। यानी परमात्मा अपने आदेश दे रहे हैं कि जो इस शास्त्रानुकूल साधना के अनुसार दान देगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र यानी गुरु के द्वारा दान करे, फिर देखो कैसे ना फलेगा। आदेश परमात्मा का, वो तो करते ही करते हैं। अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है, कहाँ है। और अभी आपने महर्षि दयानंद के विधान को पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि भगवान निराकार है। हर उन्हीं के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का। और इसमें परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां परमात्मा का डेरा। फिर कहते हैं सफेद छत्र सिर मुकुट विराजे, सिर पर सफेद छत्र है मालिक के और मुकुट है। देखत ना उस चेहरे नु, तुम सच साधना नहीं करते, परम संत मिले नहीं, तो तुम उस चेहरे को, उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो, जिसके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है, अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है, जहां परमेश्वर का डेरा सतलोक में। वही वेद बताते हैं, वही आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं, जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं। फिर तो आसानी तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान। अब देखिए वेद, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं, इसके ये अनुवाद कर रखा है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। कलयुगी दौर में हर प्राणी दुखी है, कोई मानसिक, कोई शारीरिक तो कोई आर्थिक रूप से। उन्हीं में से एक थी अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली मानसी राजपूत जी। इनके परिवार में परंपरागत साधनाएं चल रही थीं। उन साधनाओं को करते हुए भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। घर में पिताजी तंबाकू का सेवन करते थे, माँ दिल की मरीज थी, दादी को लकवा मार गया था। इसी वजह से मानसी जी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थीं। वह घर में बहुत क्लेश होता था। एक वक्त ऐसा आया जब मानसी जी को पीलिया हो गया, पूरा शरीर पीला पड़ गया, इनके बचने तक की उम्मीद न रही। तब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उसी दिन इनका पीलिया ठीक हो गया। फिर ये अपने परिवार के लिए उदाहरण बन गई। उसके बाद अब ज्ञान समझकर इनके पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ले ली है और सर्व लाभ प्राप्त किए हैं। इनकी मां की दिल की समस्या ठीक हुई, पिताजी का नशा छूट गया और मानसी जी की पढ़ाई में भी बदलाव आया।
और वे अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर पा रही हैं। सुनिए पूरी कहानी, कैसे मानसी जी ने दुखों से निजात पाई और इनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मानसी राजपूत। कहाँ से आए जी आप? अहमदाबाद गुजरात से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 21 नवंबर 2016 को ली। आप गुजरात में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? मेरे मामा ने मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक दी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सो दैट्स वाई मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सबसे पहले आप ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे अपने परिवार में, या और भी कोई पहले से जुड़ा हुआ हो? नहीं, मेरे परिवार में कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं और मेरी बहन सबसे पहले जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि पूरे परिवार में आपने सबसे पहले नाम दीक्षा ली। क्या किसी ने कोई विरोध नहीं किया कि, क्योंकि निश्चित ही आपके परिवार में कोई और साधना चल रही होगी पहले? हाँ, चल रही थी। मेरे पापा जो है वो हमारे घर में जो पहले से रीति रिवाज है, जैसे हमारे कुल देवी ब्रह्माणी जी को मानते थे तो उनकी पूजा साधना किया करते थे। और हमारे जनरल गुरु बनाते हैं ना वो जो घर पे, वो उनको उनकी पूजा साधना किया करते थे और नाम वो दक्षिणा देते हैं ना वो भी दिया करते। तो उसमें हमारे लाखों पैसे वहाँ ही थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पारंपरिक साधनाएं हैं जो शास्त्रों में मना की है, उनको करने से मना करते हैं, तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? हाँ, विरोध किया था, मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा तो संत रामपाल जी महाराज को मतलब ढोंगी बाबा मान रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताए वो अपने मुंह से नहीं बताते हैं, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं भक्ति। वो हमारे जैसे विष्णु कृष्ण ये सब की जो भक्ति साधना है, उनका जो मूल रूप है ना, उसका वो श्रीमद् भागवत गीता में उसकी सभी डिटेल लिखी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज उसके अकॉर्डिंग भक्ति बताए। जो हमारे वेदों में जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, वो अपने मुँह से नहीं बताते हैं। तो फिर आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी को मानते नहीं थे, तो फिर आपने भक्ति कैसे स्टार्ट की? और आपके जो माता पिता हैं, क्या वो समझ पाए कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? ये 1.5 महीने की प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे पीलिया हो गया था अहमदाबाद में हम कई सारे अस्पतालों में घूमे और फीस भी वहाँ बहुत थी और मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर मेरे मामा ने नाम लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हम वहाँ गए। मेरे मामा ने मुझे अस्पताल में ले गए। अस्पताल में मैं 3 दिन एडमिट रही और उस टाइम दिवाली चल रही थी, तो धनतेरस थी। धनतेरस में हॉस्पिटल में छुट्टी दे देते, तो मुझे भी छुट्टी दे दी धनतेरस के दिन। तो हम लोग तो घर आ गए। फिर थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर उसके रात ही तबीयत बिगड़ती गई। मेरा पूरा शरीर एकदम येलो कलर का हो गया था। किसी को आशा भी नहीं थी कि मैं बचूंगी। और फिर मेरी अकल ठिकाने आई, क्योंकि जब हम किसी जगह पर खड़े हो, वहाँ पानी का बहाव आएगा तो दूर होगा पानी का बहाव, तो हम ऐसा सोचेंगे कि भाई पानी अभी थोड़ा दूर आ रहा है, अभी जब नज़दीक में आएगा ना तब हम वहाँ से खिसक जाएंगे। तो मेरी मेंटालिटी भी वैसी ही थी। तो मैंने भी सोचा पानी आने दो फिर मैं जाऊँगी। मतलब ऐसे ही मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब होने लगी और तब मेरी अकल ठिकाने आई कि मुझे बचाने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। और फिर मेरे पापा तो मान नहीं रहे थे, भाई कुछ नहीं, मानसी को वापस घर ले जाओ, और ऐसा कह दिया। फिर मेरे मामा ने भी कह दिया, भाई हाँ भाई ले जाओ आप मानसी को घर, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये मर जाएगी जो अगर संत रामपाल जी महाराज जी से इसने नाम दीक्षा ना ली तो। फिर मेरी मम्मी को तो डर लगने लगा, तो मेरी मम्मी ने कुछ मेरे पापा से पूछा नहीं कि भाई ये नाम ले रही है। और उसी दिन जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे मामा को फ़ोन किया कि हाँ भाई मानसी को नाम दीक्षा दिला दो, उसी दिन मैंने जो बिस्तर पर सोई थी उस बिस्तर को हटाकर मैं झाड़ू लगाने लगी। जब ये ऑर्डर आया मेरे मम्मी को कि मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दो, यही तब से मेरी तबीयत अच्छी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, उन्होंने मेरी जान बचाई। तो फिर आपके माता पिता जो पहले विरोध कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर कैसे समझ में आया उनको? देखो, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। मैं अपने घर अहमदाबाद में गई। मेरे पापा जो भक्ति साधना किया करते उनको मेरी मम्मी ने बोल दिया, भाई आप जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो उनको अब नहीं करना है, क्योंकि मानसी अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं उनको, और उन्होंने मना किया कि किसी भी देवी देवताओं की पूजा साधना नहीं करनी है। इसीलिए मेरे पापा भी मान गए।
और हमारे घर से देवी देवता। लेकिन आपके पिताजी तो संत रामपाल जी महाराज जी को एक ढोंगी मानते थे, तो फिर उनको कैसे विश्वास हुआ कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है? हाँ, वो मानते ही थे ढोंगी, लेकिन मेरे मामा ने और मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझाया कि भाई आप सत्संग सुनो। तो मेरे पापा ने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उनको उन्होंने पढ़ा और फिर उनको ज्ञान हुआ कि हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे वो सही है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपनी लाइफ में, अपने परिवार में क्या क्या बदलाव देखे? मेरे घर में तो कलेश बहुत ही रहता था, तो वो कलेश अब नहीं रहा है, शांति है घर में। और मेरे मम्मी पापा जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी तब हमारे तीनों भाई बहनों को 7 बजे के बाद, रात को 7 बजे के बाद हमें घर से नहीं निकलने देते। मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और उनको अब विश्वास होने लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब समृद्ध की शरण में है, वो समृद्ध के नियम में रहते, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनके दिल को चोट लगेगी। जैसे कि हमारे समाज में भी बहुत कुरीतियाँ चल रही है, लड़कियों में सब समाज बिगड़ चुका है। लेकिन अब मेरे पापा को ऐसा विश्वास हो गया और है भी ऐसा कि हम लोग ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे, सीधी लाइन पर चलेंगे, परमार्थ के लाइन पर चलेंगे। अब तो आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके पिताजी पहले कोई नशा वगैरह करते थे? हाँ जी, मेरे पापा तंबाकू का सेवन किया करते थे ये सब। और तंबाकू का सेवन तो वो जैसे खाना खा लिया ना तो सीधे वो दुकान पर चले जाते थे। खाने मतलब एक मिनट पर वो तो सेवन करना ही है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। और ये मेरे पापा खुद भी नहीं मान रहे कि हाँ मैंने नशा छोड़ दिया, तंबाकू सेवन का, वो खुद भी नहीं मान रहे थे। हाँ, पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तब उन्होंने तंबाकू सेवन करना छोड़ दिया। अब कैसी लगती है आपको अपनी लाइफ? पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना बदलाव नज़र आता है और कौन सी लाइफ आपको सुकून प्रदान कर रही थी? ये वाली लाइफ है या पहले वाली लाइफ है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, मैं कोई आपत्ति में होगी तो वो मेरा साथ देंगे। और पहले की लाइफ थी मतलब मैं कोई कैद में नहीं रहती थी वैसा लग रहा था। अब तो एकदम फुल फ्री माइंड में रहती हूँ और मेरा ये जुनून हो गया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति जो बताई गई है उस भक्ति को करके मुझे सतलोक जाना है बस। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि अक्सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहले तो मेरी तबीयत ठीक हो गई फिर मेरी मम्मी को ऐसे जो हार्ट में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, जो कपड़े धो रही हूँ तो सीधे बाहर निकल जाती थी, उसके मतलब ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि मुझे कुछ हो रहा है अंदर। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तब से वो तकलीफ अब ठीक हो गई है। फिर मेरी दादी को लकवा मार गया था और मेरी दादी ने भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। फिर उनको भी विश्वास हुआ कि ये भाई भगवान है, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली। तब से उनका पैर एकदम सही है और वो जो अभी 17 जून को जो कबीर भंडारा हुआ था उसमें वो चल कर गई थी अपने आप, हमने किसी ने भी उनको हाथ नहीं लगाया था। इतनी परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया है जी। और कुछ लाभ हुआ? मेरे पापा 1 साल तक जॉब में नहीं गए थे और कहीं से भी हमारी इनकम ही नहीं थी। अभी हम सोच रहे थे भाई कैसे रोटी खाएंगे, कैसे हमारा घर कैसे चलाएंगे, फीस कैसे भरेंगे, ये सब हमें चिंता में लग रहे थे। फिर मैंने कहा भाई हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, हमें ऐसे किसी से हाथ फैलाने के दिन नहीं आएंगे कभी भी। आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति दी गई है उसको अच्छी तरह से करो और मर्यादा में रहो, मर्यादा सबसे पहले है। तो हमने ऐसा ही किया पूरे साल, और पूरा साल कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। ना जाने परमात्मा ने कहाँ से सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट किया, हमें पता भी नहीं चला। और सभी जो हमें पड़ोसन में, उससे तो हमारी आर्थिक स्थिति उस साल बढ़िया थी जबकि हमारी कोई इनकम ही नहीं थी उस टाइम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिला आपको? मैं जब छोटी थी तब मेरे मन में एक विचार आया था भाई ये सब किसने बनाया है, ये सब दुनिया कैसी है, ये सब रीति रिवाज ये सब क्यों है, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों है, बाकी सब लोगों की ज़िंदगी में ये सब क्यों है, किसने ये सब बनाया। तो एक बार ये क्वेश्चन मैंने मेरे पापा से पूछा तो मेरे पापा ने कहा कि मोहम्मद जी ने ये सब दुनिया बनाई है। मैंने बोला ठीक है भाई, पापा ने कहा है तो। किसने बनाई है? मोहम्मद ने। मोहम्मद कौन?
वो मुझे भी नहीं पता मोहम्मद कौन है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब मुझे पता चला कि मुसलमान के कोई वो थे। हाँ, तब एक मेंटालिटी थी मेरे मन में, ये क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहता था। संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने ज्ञान जब समझा तब मुझे समझ में आया कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, मुझे किसने बनाया, मेरे भाई बहनों को किसने बनाया, ये सब मुझे पता चला। मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक थी, कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कभी भी, और 11th में तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुकी थी, लेकिन अब पढ़ाई पर इतना मूड नहीं था और भक्ति में मूड था। तो मैंने कोई क्लास में मुझसे बात नहीं करता था पहले, क्योंकि मैं इस भक्ति करती थी, इसलिए कोई मुझे बुलाता नहीं था, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे ये सब। और मुझे तब बहुत बुरा लगता था कि ये लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं ये सब वगैरह। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि भाई मालिक मेरी लाज रखना, क्लास में मेरे कम मार्क्स ना आए, ये देखना परमात्मा। तो परमात्मा ने देखा ही। फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने कोई रात दिन मेहनत नहीं की थी, फिर भी परमात्मा ने मुझे 82% दिए थे, जबकि कोई भी मेहनत नहीं थी। मैं खुद चौंक गई थी। और जब सेकंड एग्ज़ाम आई ना, तब भी वही की सिचुएशन रही कि मेरे फिर से 82% ही आए, जबकि मैंने कोई मेहनत ही नहीं की थी। और फिर तीसरी एग्ज़ाम में तो मैंने बंदी छोड़ को कहा, संत रामपाल जी महाराज जी को कहा कि परमात्मा अपने 2 एग्ज़ाम में तो मुझे निकाल दिया आगे, लेकिन अब तीसरी एग्ज़ाम में परमात्मा देखना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा ना तो सब लोग समझेंगे कि मैंने एग्ज़ाम में बेईमानी की है, आप लाज रखना मेरी। तो परमात्मा ने तीसरे एग्ज़ाम में तो मुझे 88% दिए मालिक ने। मैं तो चौंक गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान का बेड़ा उठाया है, दहेज मुक्त भारत का भी बेड़ा उठाया है। इससे जो मेरे पापा है, तो मुझे भी पता है कि उनकी मेंटालिटी पहले ऐसे थी कि भाई 2 बेटियाँ है, कैसे ब्याह करेंगे इनका, कैसे मतलब दहेज कहाँ से लाएंगे ये सब। और उतनी तो हमारी इनकम भी नहीं थी, खाने के फांफे थे, तो इनकम की तो कहाँ बात ही करे। तो मेरे पापा की यह टेंशन तो दूर हो गई, और मेरे पापा जो तंबाकू सेवन करते थे वो भी अब नहीं करते, और इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये मनुष्य जीवन है, बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप किसी मुश्किल में होगे तो आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई नहीं आएंगे। अगर कोई आप किसी भी परिस्थिति में कोई काम कर रहे हो और कोई भूकंप सुनामी आएगी तो आपको कोई नहीं बचाएगा, सब अपनी जान बचाएंगे। तो तब आपको संत रामपाल जी महाराज मतलब परमात्मा आपको बचाने आएंगे। आप परमात्मा की कदर करना सीखो। और ये सब जो भी अभी समाज में सब फिल्में देख रहे हैं उससे सब प्रेरित हो रहे हैं सभी चीज़ों के लिए, तो ये भी बंद कर दीजिए। तो मैं भगत समाज को ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ो, उनका सत्संग सुनो, और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। सच साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।